पूज्य भगवान की जय। परम शांतिनाथ भगवान की जय। शासन नय भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य गुरुदेवी राग श्री महामराज की जय। अजय श्री शुद्ध सागर जी महाराज की जय। ढाई दीप में विराजमान 3 कमलों कोटि राजों की जय। नाड़म नरेश शारो आचार्य भगवान कुंद कुंद आचार्य जैन दर्शन के महान अध्यात्मवेत्ता ऐसे युगाचार्य हुए हैं जिन महान आचार्य के लिए समूचा विश्व बहुत अच्छी तरह से जानता है। उन्होंने एक पाहुड़ नहीं, हम सबके कल्याण के लिए अध्यात्म सूत्रों को 84 पाहुड़ के रूप में प्रदान किया है। उसी के अंतर्गत दर्शन पाहुड़ में आचार्य कुंद कुंद स्वामी यह सूक्ति दे रहे हैं, नाड़म नरश शारो, मनुष्य जीवन का सार क्या है। वास्तव में देखा जाए तो आचार्य भगवान ये कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन का सार अगर कोई है तो वो ज्ञान है। अज्ञानता सबसे बड़ा दुख है, दुखों की जननी ही अज्ञानता है। हम देखते हैं जब तक व्यक्ति के अंदर बोध नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है, तब तो निर्णय नहीं होता है, आत्मज्ञान नहीं होता है, तब तक यह संसार में भ्रमण करता है, भटकता है, नाना निमित्तों को दुख का कारण तैयार कर लेता है और दुखी होता है अज्ञानता के कारण। लेकिन एक तत्व चिंतक, एक ज्ञानी हर स्थिति परिस्थितियों को समझ करके अपने जीवन में समता का परिचय देता है, वैराग्य की ओर बढ़ता है, किसी भी पदार्थों से राग नहीं करता, पदार्थों से चिपकता नहीं है, अपितु विरक्ति भाव से अनासक्त जीवन जी करके अपने जीवन में आत्म शांति को प्राप्त करता है। इसी कारण से आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने मानव जीवन के लिए सारभूत ज्ञान कहा है। और ज्ञान भी वह जो सम्यक ज्ञान है, हिताहित प्राप्ति का साधन है। अर्थात हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ज्ञानम, अर्थात जो हित की प्राप्ति में साधन भूत है, अहित का परिहार करता है। हित का मतलब हमारे लिए कल्याणकारी क्या है, हमारे जीवन का उत्थान करने वाला क्या है, मोक्ष मार्ग पर ले जाने वाला क्या है, जिससे हमारा आत्मा भगवान बनेगा, परमात्मा बनेगा, कहाँ में आत्म सुख की प्राप्ति होगी, वह हित, उसका परिज्ञान जिससे होता है उसका नाम सम्यक ज्ञान है। अहित का परिहार जिससे होता है कि ये हमारे लिए करने योग्य कार्य नहीं है, अहितकारी है, नुकसान पहुंचाने वाला है, इससे दुख होगा, कर्म का बंधन होगा, संसार में पर्यटन होगा, फिर हमारी गति से गत्यांतर की अवस्था, नाना प्रकार का हमारा भ्रमण संसार में चलता रहेगा। उस अहित का परिहार करने वाला अगर कोई है, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। इसलिए आचार्य भगवान ज्ञान के लिए तभी आचार्य ने कहा है, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। अर्थात सुख का अगर कोई कारण है तो वह ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान जब पदार्थ का सही रूप से हो जाता है, उस पदार्थ के प्रति जो आसक्तियाँ रहती हैं टूट जाती है। ज्ञान होने पर कसाय भाव नहीं होते हैं, बैर विरोध नहीं होता है, हम किसी से बेमनस्ता नहीं रखते हैं। ये सारा अज्ञानता का परिचय है। बैर विरोध करना, कसाय करना, गांठ बांधना, नाना प्रकार के बुरे भाव रखना, अपाध्यान करना, ये सभी के सभी अज्ञानता की पहचान है। इसलिए ज्ञान होने पर ये सारी चीज़, सारी बुराइयां हमारे जीवन से निकल जाती हैं। अथवा जहाँ पर नाड़म पयासयो ज्ञान का प्रकाश होता है, तो हमारे अंतरंग में जो बुराइयां हैं वो दिखने लगती हैं और उसके माध्यम से हम शोधन करते हैं, जीवन से निकालते चले जाते हैं।
और जीवन हमारा एक जीवंत बन जाता है, महापुरुष की श्रेणी में आ जाता है। इसलिए हर जगह ज्ञान के प्रकाश की आवश्यकता है। हर हृदय में एक ज्ञान का दीपक जले ताकि वह अपने अंतरंग में प्रकाश में देख सके कि हमारे कोने में कितना कचरा भरा हुआ है, उन कचरे को साफ कर सके और अपनी आत्मा को निर्मल और पवित्र बना सके। यही कारण सम्यक ज्ञान को जीवन का सार कहा है और उसके आगे कहा है कि ज्ञान सार है, उसमें भी सार अगर कोई दर्शन है और वो सम्यक दर्शन है, उसमें भी सारभूत चारित्र है, क्योंकि चारित्र निर्वाण का हेतु है। लेकिन बिना सम्यक ज्ञान के हम उस निर्वाण पद तक नहीं पहुंच सकते हैं और न आज तक कोई पहुंचा है। इसलिए हमें अपने जीवन में ऐसा आत्मबोध उत्पन्न करना चाहिए, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। यही जीवन का लक्ष्य है। ओम नमः शिवाय।